नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्लर फॉर्म पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया एक बार फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के यहाँ पर बनते थे। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। हमने आपके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसपे कि जो भी नए अपडेट्स रहेंगे, नोटिफिकेशन रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यूजीसी से रिगार्डिंग। तो जो भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सब के जो इनवाइट लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो फिल्लर फॉर्म एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन का आपसे यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो इसमें जो भी कंटेंट्स रहेंगे बिल्कुल फ्री है। क्यूजेज हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, आप डेली यहाँ पर दे भी रहे होंगे। बहुत हेल्पफुल रहती है दोस्तों आपके लिए। आपका टाइम कैसे आपको मैनेज करना होता है, किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाता है। और सैम्पल पेपर भी हमने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो फिलर फॉर्म जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से आपके लिए। और अपडेट करते रहिएगा, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआरए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। आईसीआरए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 22-23 वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आईसीआरए, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द 2022-23 फिस्कल। ऑप्शन ए 7.9%, ऑप्शन बी 8.5%, ऑप्शन सी 8.1%, ऑप्शन डी 7.2% या ऑप्शन ई 7.7%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 7.2%। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने 22-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। पहले ये 8% थी। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए हैज लोअर द ग्रोथ forecast for India's GDP in 2022-23 to 7.2%. Earlier, this rate was 8%. नेक्स्ट है, भारत सरकार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय स्थापित कर रही है। भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो भारत सरकार ने यहाँ पर जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन शैली थी, जो उनकी जीवन की जो समय था, उनका योगदान था, भाई क्या क्या उन्होंने काम किया, किस तरीके से योगदान दिया था, उन सबको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एक संग्रहालय स्थापित कर रही है। तो भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप ए म्यूजियम of all former prime minister to showcase their lifetimes and contributions. How may prime minister have been there in India till that? तो कितने प्रधानमंत्री यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14। संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू पर संग्रह और कार्यों को छोड़कर भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करेगा, जिनके पास एक अलग नेहरू स्मारक संग्रहालय, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके पास अपना खुद का यहाँ पर स्मारक है। तो वहाँ पर उनकी जितने भी जो कंट्रीब्यूशन थे, उनके उनके लाइफ का जो भी सब कुछ था, वो इस स्मारक जो इस संग्रहालय में इस यहाँ पर स्थापित किया हुआ है पहले से। तो इनका यहाँ पर नहीं बनेगा। इसके अलावा जितने भी हैं प्रधानमंत्री, उन सबका वहाँ पर योगदान था, जो जीवन था, समय था, उनकी किस तरीके से उनका काम किया, तो उन सबको वहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। The museum will showcase the lifetimes and contribution of all 14 Prime Minister of India so far, except for the collection and work on Jawaharlal Nehru, who has separate Nehru Memorial Museum, which was also his residence. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय कोटक ने हाल ही में किस कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है। तो उदय कोटक, मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया किसके सीईओ है, वो अभी यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। तो उदय कोटक जो कि उन्होंने किस कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है। उदय कोटक है रिसेंटली अनाउंस टू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ विच कंपनी। तो किस कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद यहाँ पर छोड़ने की इन्होंने घोषणा की है। ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इंडिया इन्फोलाइन, ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन ई रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर किस कंपनी के अध्यक्ष पद छोड़ने की यहाँ पर इन्होंने घोषणा की। और उदय कोटक किस बैंक के यहाँ पर सीईओ हैं, वो सीईओ भी हैं, तो किस बैंक के सीईओ हैं वो भी आप यहाँ पर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज।
उदय कोटक 2 अप्रैल 2022 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है। उदय कोटक हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आफ्टर हिज टर्म एंड ऑन अप्रैल 2, 2022। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर ये इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट है स्वनिर्मित अरबपति 2022 सूची के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 40 वर्ष और उससे कम आयु के 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ दुनिया में सबसे आगे है। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो स्वनिर्मित अरबपति 2022 सूची, इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 40 वर्ष और सबसे कम आयु के 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ दुनिया में सबसे आगे है। तो भारत के यहाँ पर हमसे रैंक पूछी गई है, भारत कौन सी रैंक पर है? Under the Self-Made Billionaires 2022 list, the United Nations lead the world with 37 self-made billionaires as 40 and under. What is the rank of India in this list? ऑप्शन है फिफ्थ, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड या ऑप्शन ई फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। हुरून रिपोर्ट 2022 में दुनिया में 40 वर्षों सबसे कम आयु के 87 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 से अधिक है। द हुरून रिपोर्ट 2022 लिस्ट 87 self-made billionaires in the world as 40 and under, which is up by 8 from last year। तो यहाँ पर जो भारत की रैंक दी गई, यहाँ पर जो फोर्थ नंबर पर हमारा इंडिया है और यहाँ पर अमेरिका इस बार सबसे आगे है। तो 40 साल और सबसे कम उम्र के दुनिया में स्वनिर्मित अरबपतियों का रैंक करता है। हुरून रिपोर्ट 2022 में दुनिया में 40 वर्ष और सबसे कम आयु के 87 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 से अधिक है। 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है। चीन यहाँ पर 25 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद शीर्ष 5 में क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और भारत यहाँ पर 6 अरबपतियों के साथ फोर्थ पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? तो भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? इंडियन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर बिल्डिंग इन विच सिटी? ऑप्शन है दुबई, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लंदन, ऑप्शन ई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र यहाँ पर कहां पर उद्घाटन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दुबई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान 29 मार्च 2022 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर building in Dubai, UAE on March 29, 2022 during his visit to Dubai to participate in the India Pavilion at Dubai Expo 2022। 2022 से 26 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो 2022 से 2026 तक 4 वर्ष के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन रिइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 4 ईयर फ्रॉम 2022 टू 26? ऑप्शन है ज्योतिराज सिंधिया, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा, ऑप्शन डी तरुण गोगोई, ऑप्शन ई प्रकाश पादुकोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेमंत बिस्वा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 26 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध चुना गया है। द इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिस्वा शर्मा has been elected unopposed for a second 4-year terms from 2022 to 26। यहाँ पर 4 साल के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो BAI के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आप सभी को पता होगा यहाँ कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर भी है।
तो कहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको यहाँ पर पता होगा, नहीं है तो ये असम के चीफ मिनिस्टर है, नोट कर लीजिएगा, वैसे याद रहना चाहिए। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज टॉप अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात, ऑप्शन ई महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज टॉप अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान। इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी उत्तर प्रदेश हैज बीन अवार्डेड फर्स्ट प्राइज फॉलोड बाय द राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर राजस्थान और तमिलनाडु भी रहे, तो फर्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग के लिए एक रूपरेखा जारी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशू ए फ्रेमवर्क फॉर जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो कि आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है? ऑप्शन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और समृद्ध सेवाएं, ऑप्शन ई राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा कि आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज नॉट अ फुली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो इसके अलावा यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और समृद्ध सेवाएं, ये सभी आरबीआई के जो यहाँ पर इनके जो स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग के लिए एक रूपरेखा जो जारी होती है उनमें यहाँ पर इनकी स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। तो ये इनकी कंपनी है, लेकिन जो राष्ट्रीय आवास बैंक थी वो इनकी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी स्फूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा यहाँ पर जारी स्फूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल स्फूर्ति पद्मश्री सौम्या रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू? ऑप्शन है राजीव भाटिया, ऑप्शन बी प्रकाश कुमार सिंह, ऑप्शन सी सागरिका घोष, ऑप्शन डी के श्याम प्रसाद, ऑप्शन ई आकाश कंसली। इसका राइट आंसर होगा के श्याम प्रसाद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने के श्याम प्रसाद द्वारा लिखित पूर्ति प्रदान श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया। द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज ए बुक टाइटल स्फूर्ति प्रधान श्री सौम्या ऑथर बाई के श्याम प्रसाद। नेक्स्ट है डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? डॉक्टर रेणु सिंह को यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर रेणु सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पुणे, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी गुवाहाटी, ऑप्शन ई पटना। तो कहां पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान? ऑप्शन बी। रेणु सिंह को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संस्थान की दूसरी महिला निदेशक होगी। डॉक्टर रेणु सिंह हैज बीन appointed by MOEF as the next director of Forest Research Institute in Dehradun. She will be Institute second woman director. धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का होमवर्क रहेगा वो आपकी UGCNet.com यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्यूज आप यहाँ पर देते रहिएगा दोस्तों, क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पर क्यूज है, तो उसको आप सोल्व करते रहिएगा। टाइम मैनेज करना सीखे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कैसे यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हम कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो कम टाइम लीजिए, सॉल्यूशन ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।